प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज चलते चलाते एक ऐसी जगह पर आ गया हूं दोस्तों, जिसका इतिहास भूगोल जब जानेंगे दोस्तों तो यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज एक ऐसे पेड़ की कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों, बाज़ाब्ता दिखाने भी जा रहे हैं। और इसी फ्रेम में मेरे इस कान की तरफ वो पेड़ नज़र भी आ रहा है दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला का करिश्मा कहें, कुदरत का निज़ाम कहें। जिस पेड़ को मैंने दोस्तों ज़मीन पर गिरा हुआ देखा था, वो पेड़ आज ज़मीन पे खड़ा है। और ज़मीन पे खड़ा ही नहीं है दोस्तों, बल्कि वो सब्ज़ो शादाब है। मेरे सामने वो पेड़ उखड़ कर ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि अपने आप वो पेड़ फिर से खड़ा हो जाता है मेरे निगाहों के सामने। उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद भी था। और उसके बाद दोस्तों उस वाक़ये का आज लगभग 6-7 साल हो गए हैं और वो पेड़ अब भी उसी तरह है। पूरी जानकारी और वो पेड़ भी आपको दिखाएं दोस्तों, उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत, अल्लाह की शान, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर अल्लाह। अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन है। मुर्दे को चाहे तो हयात बख्श दे, हयात वाले को मुर्दा बना दे। बिन पानी मछली भी जिंदा रह सकती है, बगैर हवा इंसान भी जिंदा रह सकता है। वो जमीन पे पेड़ उगा दे, वो बगैर जमीन के ही पेड़ उगा दे। चट्टान के अंदर जिंदगी बख्श दे, कुछ भी कर दे। उसी तरीके के दोस्तों आज चलिए आपको मैं दिखाता हूँ एक ऐसा पेड़ जो आंधी तूफान से पूरी तरीके से उखड़ चुका था। और दोस्तों ये वाक़या आज से लगभग 5-6 साल पहले का है। और जब ये वाक़या गुजरा था दोस्तों, तो उस पेड़ को देखने के लिए लोग रात भर कर गाड़ी से, मोटरसाइकिल से उस पेड़ को देखने के लिए आते थे। और इस कदर उसकी ख्याति हो गई थी कि लोग आते रात भर देखते उसको और देख कर जाते, खुद उसको हिलाते डोलाते और उसके बाद जाते। यहाँ तक कि दोस्तों इस शासन प्रशासन तक उसकी खबर चल गई थी। और जो ब्लॉक होता है दोस्तों, प्रखंड होता है, प्रखंड कार्यालय से भी कुछ लोग आए थे उस चीज़ को चेक करने के लिए, हिला डुला कर देख रहे थे कि आखिर जो ये बात कही जा रही है, ये बहुत शोरों से, बहुत ज़ोरों से ये बात चल रही है कि फला पेड़ उखड़ चुका था, उखड़ने के बाद वो फिर से खड़ा हो गया। तो इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उस चीज़ को आंकने के लिए। और दोस्तों आज फिर उस चीज़ को मैंने अपने एक दो वीडियो में उसको मैं डाला था और उस पर वीडियो बनाया था। लेकिन आज लंबे अरसे के बाद दोस्तों अचानक जब मेरी उसी पेड़ पर नज़र पड़ी और उस पेड़ को उसी तरीके से सब जो शादाब देखा, तो मुझे लगा कि चलिए आज फिर से लोगों को उसी पेड़ को दिखाते हैं और बताते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की शान, ये देखिए अल्लाह तबारक व ताला की शान क्या है। रब तबारक व ताला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आप इस पेड़ को देखें, मेरे पीछे जस्ट ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं। इस पेड़ को एक तो इस साइड जो दिख रहा है ये नीम का पेड़ है दोस्तों, ये जो बड़ा वाला है ये नीम का पेड़ है। लेकिन इस साइड जो मेरा देख रहे हैं ये एक साइड कुछ नहीं कटा हुआ नज़र आ रहा है मेरे उंगली के सामने देखे, और दूसरे साइड ये हरियाली हरा भरा नज़र आ रहा है। इस पेड़ को दोस्तों ये जो ज़मीन है दोस्तों, ये बता दें जहाँ पर इस समय मैं खड़ा होकर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये सारा ज़मीन ये हम लोगों का है। और इसी ज़मीन के अंदर ये पेड़ भी था। दरअसल दोस्तों लगभग 5-6 साल पहले एक ऐसा आंधी तूफान आया था, जिस आंधी तूफान में दोस्तों चारों तरफ से
सड़क में पोल खुट्टा उखड़ चुका था, बिजली के जो पोल खुट्टा जो खंभा होता है वो सारे उखड़ चुके थे। साथ ही साथ दोस्तों जंगलों में इस तरीके का कोहराम बरपा था कि मानो किसी ने कबाड़ दिया है, मचोड़ दिया है, और सारा जगह पर पेड़ पौधे उखड़ गए थे। इतना हेवी स्टूम आया था, इतना हेवी तूफान आया था। और उसी तूफान के दौरान दोस्तों ये पेड़ जो है, आप मेरे उंगली के साथ जो हरी हरी ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ उस समय उखड़ चुका था, पूरी तरीके से उखड़ कर ज़मीन पर गिर गया था। अब जब ज़मीन पर गिर गया था दोस्तों, तो चूंकि ये पेड़ हम लोगों का ही आता है, तो उस वक्त क्या किया लोगों ने, मेरे घर वालों ने कहा कि वो पेड़ गिरा हुआ है तो ऐसा करते हैं कि उस पेड़ को काट के घर लेते आते हैं ताकि वो जलाने का काम आएगा। चूँकि ये पेड़ तो पूरी तरीके से गिर गया है। यहाँ से आपको शायद अच्छा लोकेशन नज़र आता होगा, इस पेड़ को देखिए। तो लोगों ने जब कहा तो मैं पूरे घर वालों के साथ यहाँ पर आया था। मेरे घर वाले भी थे, अम्मी भी थे, मेरे बहन लोग भी थे। और आने के बाद इस पेड़ को मैंने काटना शुरू किया। ये जो कटा हुआ पोजीशन देख रहे हैं उसको मैंने अपने हाथों से काटा है। बल्कि इस पेड़ को भी आप देखेंगे तो ऊपर से जितने डाली वगैरह जितना था, चूँकि ये तो ज़मीन पे गिरा हुआ था, इसको मैंने काटा। और काटने के बाद दोस्तों क्या सीन हुआ उस वक्त कि जब मैं काटा तो उस वक्त जोहर का वक्त हो गया था। जोहर का वक्त हो गया तो उस वक्त मेरी बड़ी माँ, साथ मेरी बड़ी माँ थी, उन्होंने कहा कि ये आज़ान हो रही है इस समय, और आज़ान के वक्त किसी चीज़ को काटना उठना नहीं चाहिए। उनका अपना पुराने ज़माने के ख्याल थे, जो कुछ भी थे। उन्होंने कहा कि आज़ान हो रही है तो आप ऐसा कीजिए कि इसको छोड़ दीजिए, अभी बाद में आज़ान के बाद काटिएगा। अल्लाह की कुदरत देखिए दोस्तों कि मैं इस जो ज़मीन पे ये गिरा हुआ था तो थोड़ी ऊंचाई पे इस तरीके से था, मैं इस पे चढ़ के ही काट रहा था। ये आगे का पोजीशन भी मैंने काटा है, मेरे उंगली के सामने देखे। इस पेड़ को भी, ऊपर वाला को भी मैं ही काटा। तो जब आज़ान, उन्होंने कहा कि आज़ान हो रही है, आज़ान के वक्त नहीं काटना चाहिए तो छोड़ दीजिए। मैंने अपने जो चढ़ा हुआ था, इस पेड़ पर चढ़कर ही मैं काट रहा था, जो ज़मीन पर गिरा हुआ था वहीं पर इसके ऊपर चढ़ गया था, काटा। मैंने अपना एक पैर उठाया और जैसे ही मैंने अपना एक पैर उठाया था, ये पेड़ फौरन से सटाक से मानो इस तूफान की रफ्तार के साथ ये उठकर खड़ा हो गया था, यानी फिर से सीधा हो गया। और दोस्तों जब वो सीधा हुआ तो इस वाक़ये का लगभग 5-6 साल ये वक्त हो गया है। तब से लेकर अब तक ये पेड़ खड़ा ही है दोस्तों। और चूंकि इस पेड़ को बहुत सारे लोगों ने गिरा हुआ देखा था, जिस वक्त हम लोग इसको काट रहे थे ज़मीन पर था, गिरा हुआ देखा था। तो जब लोगों ने ये देखा कि ये पेड़ तो अभी ज़मीन पे गिरा हुआ था, इसको हम लोग काट रहे थे, इसके डालियाँ का टहनियों को हमने काटा था, तो लोगों ने देखा कि जो पेड़ गिरा हुआ था वो पेड़ फिर से कैसे खड़ा हो गया। फिर दोस्तों नामालूम लोगों को कैसे कैसे बात फैलना शुरू हो गया। और इतना बात फैला कि दोस्तों इस जगह पर एक टाइम था कि रात को भी अगर आप इधर देखते, 10-11 बजे रात को भी देखते, तो आपको यहाँ पर लोग नज़र आ जाते, दूर दूर से लोग आते थे इसको देखने के लिए। और यकीनन अगर ये किसी दूसरे धर्म के लोगों का ये अगर प्रॉपर्टी होता तो हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके से टिका फूका या पूजा वगैरह भी होना शुरू हो जाता। लेकिन चूँकि हम लोगों का खुद का प्रॉपर्टी था, मुसलमानों का था, तो बहरकैफ ये सब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये अपने आप में बड़ी हैरान कुन करने वाला ये मंजर था दोस्तों। और आज भी इस चीज़ को देख सकते हैं आप, जो मेरे बिल्कुल पीछे है, जस्ट मेरे पीछे है। आज भी अल्लाह की कुदरत देखिए दोस्तों कि एक पेड़ जो पूरी तरीके से जड़ समेत उखड़ चुका था, गिरा हुआ था, वो पेड़ आज 6 सालों के बाद भी सब जो सादाब नज़र आ रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है दोस्तों। मुर्दे को हयात बख्श दे, हयात वाले को मुर्दा करार कर दे दोस्तों। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि जो उखड़ कर ज़मीन पर था वो अब भी खड़ा है और अपने आप खड़ा है। और आज इस पर पूरी पत्ते लगे हुए हैं। पत्तों को आप देख सकते हैं, एक साइड कुछ भी पत्ता नहीं है और एक साइड पत्ता है। इस चीज़ के यह सबूत दे रहा है कि इसको मैंने काटा था, अपने हाथों से इसको काटा था जब ये ज़मीन पर गिरा हुआ था, और उसके बाद ये खुद खड़ा हुआ, और उसके बाद इसमें सब्ज सादाब भी नज़र आ रहा है। ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है दोस्तों। इस चीज़ को अगर आप किसी को अगर विश्वास ना लगे तो ये पेड़ अब भी मौजूद है। यहाँ पर आके आप तहकीक कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे लोग आए और इसको हिला डुला कर भी देखा कि क्या है, झूठ है, सच है। लेकिन जब एक बार ये खड़ा हो गया तो फिर किसी के हिलने से हिला भी नहीं दोस्तों, ना ये फिर ज़मीन पर गिरा। उसी तरह ये आज भी मौजूद है। आज इस वाक़ये का 6-7 साल हो गया है और आज भी ये पेड़ उसी तरीके का मौजूद है। अब दोस्तों कैसे खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जाने दोस्तों। अपने खड़ा हुआ, मिट्टी की वजह से खड़ा हुआ, टहनी कटने की वजह से खड़ा हुआ, जो जिस वजह से भी खड़ा हुआ दोस्तों, लेकिन ये पेड़ ज़मीन पर गिरा हुआ था। और ये ज़मीन पर गिरा होने के बाद फिर से ये खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद आज तक खड़ा है। और आज ये बता रहा है कि अल्लाह की शान क्या है, कुदरत क्या है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा
आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो का लोकेशन आप जानना चाहते हैं, इस चीज़ का लोकेशन जानना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूं, ये एरिया झारखंड का रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये गोला ब्लॉक आता है और गोला ब्लॉक में चाड़ी शरीफ नाम का एक गाँव है, उसी जगह पर ये न्यू मदरसा के सामने दोस्तों ये आपको मिल जाएगा। आज भी आप अपनी आंखों से आकर इस चीज़ को देख सकते हैं। शुक्रिया, आदाब।